इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है। आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने भारतीय जो आपका 1 से 22 की रिक्रूटमेंट निकाली हुई है, लेकिन इसके साथ साथ एक सैड न्यूज ये भी है, पोस्ट बहुत कम निकाली हुई है। हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी वेरियस चीजों के बारे में, अटेम्प्ट को लेकर, क्वालिफिकेशन को लेकर, क्या क्या चीजों में इस बार बदलाव किया हुआ है। बेसिक सी चीजें बता दूं यहाँ पे। प्रीवियस ईयर अगर आपने नोटिफिकेशन देखा हो तो साल 2025 में आपकी जो पोस्ट निकल के आई थी आईएफएस की, वो आपकी यहां पे 150 पोस्ट थी। बट इस बार इन्होंने बहुत कम पोस्ट निकाली हैं। यहां पे ऑल मतलब टोटली बात करूं ऑल कैटेगरी की मिलाकर तो लगभग लगभग 80 पद यानी 80 पोस्ट के आसपास इन्होंने निकाली है, जिसमें 33 पोस्ट आपकी जनरल कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए निकाली हुई है। तो डिस्कस करते हैं। बहुत ही कम पोस्ट है, कंपटीशन अच्छा खासा मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल कंपटीशन होने वाला है। और एक बात और बता दूं, यहाँ पे सिविल से ज्यादा थोड़ा सा क्या कंपटीशन देखने को मिलता है आपका आईएफएस में, सिविल से ज्यादा कंपटीशन होता है। ठीक है, ऑलवेज अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होगे आपने देखा होगा कि कंपटीशन होता है इसमें। आईएफएस इजी नहीं है ये चीजें, आपका सिविल से ज्यादा कंपटीशन होता है, मतलब आप सोच सकते हो। ठीक है, बट हाँ पॉजिटिव रहना पड़ेगा अपने को। डेट्स की अगर बात करूं तो यहाँ पे लास्ट डेट जो है 24/2/2026 इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। एक बात और आपको बता दूं, यहाँ पे फॉर्म में किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं किया जाएगा। तो बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि फॉर्म में कोई करेक्शन नहीं होगा। तो एक बार अगर आपने फॉर्म जो भर दिया यानी वो फुल एंड फाइनल है, तो इसीलिए सारी चीजों को आपको जो है अपडेट करके भरना है फुल्ली, बार बार उसको वेरीफाइड करना है, चेक करना है। ठीक है, अगर एक भी गलती होती तो प्रॉब्लम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि अब आपकी यहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन नहीं होने वाली। नेक्स्ट यहाँ पे एक और न्यू चीज इन्होंने क्या की हुई है कि जब आपकी जो है यहाँ पे फॉर्म भरोगे तो लाइव आपकी यहाँ पे फोटो कैप्चर होगी। क्या होगी? लाइव फोटो कैप्चर करी जाएगी। और अब जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे भी आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, मतलब लाइव आपको जो यहाँ पे आपकी फोटो देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं कुछ न्यू करी है। बेसिकली आपको बता देता हूँ, फॉर्म डलना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, जो कि 24/2/2026 लास्ट डेट है, ये ध्यान रखना। ये अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। लास्ट डेट ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर रखी है 24 फरवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। देन यहां पे हम देखते हैं कुछ और चीजों के बारे में जो कि अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम सेंटर इन्होंने जो है मेंशन कर रखे हैं। ऑलवेज आपको एक चीज तो पता होगी कि जो आपका यूपीएससी का आईएफएस एग्जाम होता है, आईएफओएस का, तो इसमें आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो सबका सेम होता है, वो सिविल वाला हो या यहाँ पे फॉरेस्ट वाला हो, सभी के लिए यहाँ पे सेम आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। देन कट ऑफ अलग अलग बनते हैं फिर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि मेंस के लिए आपका जो है प्री के लिए अलग से या फॉरेस्ट के लिए अलग से जो है प्री होता हो, नहीं, सबका साथ में प्री होता हो। बेसिक सी चीजें हैं, आपको पता भी होगी। देन ये मेंस के लिए इन्होंने एग्जाम सेंटर मेंशन कर रखे हैं और आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पता होगा। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, तो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिविल का जो है वही आपको प्रीलिम्स देना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। देन फिर आपका यहाँ पे मेंस एग्जाम होगा जो कि रिटन होगा, सिंपल सा आपको वही लिखने वाला। ठीक है, देन इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, फिर देन आपका सिलेक्शन होता है। तो पोस्ट बहुत कम निकल के आई है, टोटली 80 पोस्ट यहाँ पे निकली है। अच्छा, एक डाउट्स और आपके दिमाग में रहता है, भैया सैलरी कितनी रहती है इन हैंड? तो देखो सैलरी अप्रोक्स में बता दूं आपको, आपका 7th जो है यहाँ पे लेवल लगता है। तो आपकी इन हैंड सैलरी की बात कर रहा हूं टोटल सारी चीजों को मिलाकर, तो 80 से 90,000 के आसपास अप्रोक्स आपकी पर मंथ जो है सैलरी चली जाती है आईएफएस में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे पसंद भी करते हैं। और आपको ऑलरेडी पता है कि ये ग्रुप ए की पोस्ट है, क्योंकि यूपीएससी से जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं सारी की सारी यहाँ पे ग्रुप ए की पोस्ट होती हैं। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको थोड़ा मोटिवेट कर सकती है, बट बहुत ही रेपुटेड पोस्ट होती है। ठीक है, आप एक टाइप से कह सकते हो कि आप वन के क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आपकी जो है नियुक्ति होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे जो है चीजों को देखते हैं। आप देखोगे यहाँ पे पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने किया हुआ है, आपका 80 पोस्ट है टोटल। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है एक्सपेक्टेड। ठीक है, एक्सपेक्टेड भी बोला हुआ है, बट ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन ये तो आप फुल एंड फाइनली मान के चलना। एससी की आप देखोगे तो यहाँ पे 12 सीट्स हैं कैटेगरी की, देन 6 आपकी एसटी कैटेगरी में है, देन 21 सीट्स आपकी ओबीसी में है, 8 आपकी सीट्स यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में है, देन आपका 33 जो सीट्स है वो यहाँ पे जनरल कैटेगरी में इन्होंने मेंशन कर रखी है। तो ये सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो, मतलब बहुत कम रिक्रूटमेंट आपकी निकल के आई इस बार।
प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। पोस्ट आप देखोगे डे बाई डे यहाँ पे घटी रही है, ठीक है, पोस्ट घटती हुई जा रही है। अभी 80 पोस्ट है, बहुत कम पोस्ट आने लग गई है। अभी एक टाइम हुआ करता था जब अच्छी खासी 300-400 पोस्ट तक भी निकल के आया करती थी, 200-300, बट अभी बहुत कम पोस्ट आपकी निकल के आ रही है आईएफएस में। देन आप देखोगे एलिजिबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है इंडियंस अप्लाई कर सकते हैं। देन एज लिमिट और ऑल इंडिया, ओवरऑल इंडिया, ठीक है, आपको पता है नाम यूपीएससी है। देन एज लिमिट की बात करूं तो यहाँ पे 21 ईयर्स आपकी मिनिमम जो है एज लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। अगर इससे कम है, मतलब इससे कम है, तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। एटलीस्ट आपको 21 यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या क्वालिफिकेशंस है? तो बीएससी अगर आपने एजी किया हुआ, आप देख सकते हो, बीएससी इन एग्रीकल्चर अगर आपने किया हुआ है, देन आपने बीएससी इन फॉरेस्ट्री किया हुआ है, या यहाँ पे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, मतलब आपका जो बीटेक होता है वो भी अगर आपने किया हुआ है इंजीनियरिंग से, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। बट बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नहीं है, बीटेक एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आपका चलेगा। देन जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड स्टैटिक्स एंड जियोलॉजी, इसमें अगर आपने बैचलर किया हुआ है, दैट्स आप यहाँ पे जो यहाँ पे एलिजिबल हो। देन वेटनरी में अगर आपने एनिमल हस्बेंड्री में बीबीएससी वगैरह किया हुआ है, वेटनरी साइंस में, बॉटनी में डिग्री की हुई है, केमिस्ट्री में डिग्री की हुई है, देन आप यहाँ पे आईएफएस एग्जाम के लिए जा सकते हो। इवन की अगर आपने हॉर्टिकल्चर भी किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है, इस पे बात भी चल रही है, बट आप अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं होने वाला, आप बेझिझक यहाँ पे अप्लाई करो, ठीक है, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करूं तो जर्नल के लिए इन्होंने मेंशन किया हुआ है, जर्नल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, तो टोटली आपके 9 जो है अटेम्प्ट्स इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। टोटल आपके पास 9 अटेम्प्ट्स हैं जो आप यहाँ पे आईएफएस एग्जाम के लिए दे सकते हो, टोटली एंड टोटली जर्नल और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स के पास, ठीक है। ये आप देखो, सारी की सारी चीजें, सारी सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने मेंशन की हुई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अभी एक न्यू जो है रूल्स भी निकल के आया है कि जो आपके टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, या मतलब जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका होता है, जो आईएफएस बने हैं या आईपीएस वगैरह जो आपके ऑलरेडी बने हैं, वो क्या करते हैं, आईएएस जो है जाने के लिए वो दोबारा से ट्राई करते हैं। तो वो इन चीजों में भी यहाँ पे चेंजेस कर दिए गए हैं, ठीक है, आप एक ही बार अटेम्प्ट दे सकते हो। वो सारी चीजें हैं, आप एक बार इसको रीड भी करके देख लेना। देन फीस की अगर बात करूं तो आपका 100 रुपए यहाँ पे फीस लगने वाला है, ठीक है, फॉर्म भरने के लिए, जो कि बहुत कम है, ठीक है ना। तो ये अपने लिए इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये ऑफिशियल साइट है, आप यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, जो है अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे आईएफएस के लिए जाना है, देन मुझे फॉर्म भरना चाहिए, तो ये आपकी लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बिल्कुल आप यहाँ से जाकर जो है अपना फॉर्म भरवा सकते हो upsconline.nic.in की साइट से, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, आईएफएस वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट फॉर अ फॉरेस्ट, है ना। देन बट कंपटीशन भी उतना ही होता है, क्योंकि ऑलरेडी आप देखोगे तो अपने पास 2-2 3-3 साल से लोग, 4-4 साल से इस एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हैं, लगे हुए हैं, तो वो भी बैठे हुए हैं, देन अपन भी, बट कंपटीशन तो होता है, ठीक है। बट अगर इन चीजों को देखेंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं अपने को एक स्ट्रेटेजी बना के अगर लगना पड़ता है, ठीक है। तो ये आप सारी चीजों को मेंशन कर लो, देन देख लो। देन इसके बाद इन्होंने सिलेबस की भी जानकारी यहाँ पे दी हुई है, आप ऑलरेडी चेकआउट कर लेना। प्लान्स ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स की अगर बात करते हैं, सिलेक्शन क्या क्या रेशो रहता है, तो जिसमें आपके 2 पेपर्स होने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स आपके पेपर होंगे, मल्टीपल चॉइसेस वाले ऑप्शंस रहने वाले हैं। मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 400 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ऑलरेडी सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, 2 सेक्शंस में आपका बटा हुआ रहेगा, ठीक है। देन मेंस एग्जाम का भी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा, ऑप्शनल में आप यहाँ पे क्या ले सकते हो क्या नहीं ले सकते हो, वो भी इन्होंने ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ऑलरेडी आप देख लेना यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, रिटर्न एग्जाम में आपका इंग्लिश का रहेगा 300 मार्क्स का, देन ये मेंस का है, ठीक है, ये मेंस की चीजें इन्होंने मेंशन की हुई है यहाँ पे, देखो आप। तो मेंस में जर्नल इंग्लिश के लिए 300 मार्क्स, देन आपको जर्नल नॉलेज के लिए 300 मार्क्स जाना पड़ेगा। देन इसके बाद एनी 2 सब्जेक्ट्स बी सिलेक्टेड फॉर अ लिस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए आप 2 सब्जेक्ट्स यहाँ पे चूज कर सकते हो, ये आपके पास है। और क्या क्या चूज नहीं कर सकते हो वो इन्होंने मेंशन किया, लिस्ट ऑफ ऑप्शनल। पहले ये देखो ऑप्शनल में क्या क्या है, तो ऑप्शनल में आप देखोगे यहाँ पे एग्रीकल्चर मेंशन किया हुआ है, ये देखो आपके सामने एग्रीकल्चर ऑप्शनल में है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपके पास ऑप्शनल में है, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी ऑप्शनल में है, बॉटनी ऑप्शनल में है, केमिस्ट्री ऑप्शनल में है, केमिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल में है, सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल में है, फॉरेस्ट्री ऑप्शनल में है, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, स्टैटिक्स, जूलॉजी, ये जो चीजें इन्होंने मेंशन की है ये ऑप्शनल में आपके पास है,
ठीक है। नॉट अलाउडेड, तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है, विल बी नॉट अलाउडेड, ये कॉम्बिनेशन आपके लिए यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो ये भी आप एक बार देख लो। देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर देन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये दो कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपको ऑलरेडी यहाँ पे दो सब्जेक्ट जो है अपने ऑप्शनल में रखने हैं, तो ये दो सब्जेक्ट आप एक साथ नहीं रख सकते हो, ये इन्होंने बताया। देन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस, ये अपने साथ नहीं रख सकते हो। देन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री आप अपने साथ नहीं रख सकते हो। केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग ये अपने साथ नहीं रख सकते हो। मैथमेटिक्स एंड एस्थेटिक्स, ये दो सब्जेक्ट्स आप अपने पास नहीं रख सकते हो। तो ये आपका जो है यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कौन किस किस का कॉम्बिनेशन आप अपने यहाँ पे नहीं ले सकते हो, ये इन्होंने सिंपल सा डिफाइन किया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे चूज करना चाहो तो आप एग्रीकल्चर एंड बॉटनी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, दो ऑप्शनल में अगर आपको चूज करना है, उसके बारे में उन्होंने जानकारी नहीं दी है, तो ये आप ऑप्शनल में चूज कर सकते हो, जैसे एग्रीकल्चर हो गया एंड बॉटनी हो गया, ठीक है, इनको आप देख सकते हो। तो ये अपने लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा डिफरेंट जाना पड़ेगा, या फिर आप एग्रीकल्चर जूलॉजी भी जा सकते हो, क्योंकि जूलॉजी टर्मिनोलॉजी थोड़ा टफ है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ है, जूलॉजी टफ है, इसकी जूलॉजी जो आपकी इसके टर्म्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं डिफरेंट्स हैं, पेपर भी आप उठा के देखोगे तो थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट्स है जूलॉजी, तो आप इनको चूज कर सकते हो। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा बेस्ट रहेगा, जूलॉजी आपका हो गया, या फिर आप यहाँ पे अपना जो है बॉटनी चूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, या आपको जियोलॉजी अगर बहुत अच्छे से आ रहा है तो देन आप इसको भी पिक कर सकते हो, या फिर आपकी कोई स्टैटिक्स वगैरह अच्छी है तो आपकी अगर आपने एमएससी वगैरह कुछ स्टैटिक्स वगैरह से किया हुआ है देन आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी, स्टैटिक्स भी आप चूज कर सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शनल में चीजें हैं, ठीक है, ये आप यहाँ पे देख लेना, सारी चीजें सिलेबस भी और सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हैं। देन आपका यहाँ पे ये सिलेबस भी है, प्रीलिम्स का देख लो भाई, दो सौ मार्क्स का। देन ऑप्शनल में क्या एग्रीकल्चर का क्या सिलेबस है बेसिकली बता दूं तो यहाँ पे अब आप प्रीवियस इनकी साइट्स पर आओगे तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिलेंगे, इसका प्रीवियस ईयर आप पेपर भी चेक कर सकते हो आईएफएस का। एग्रीकल्चर का ऑप्शनल का पेपर कैसा आया था वो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों ही मेंशन है अपने पास, तो ये ऑप्शनल के आप देखो कैसे पेपर आते हैं एग्रीकल्चर के, ये अपने पेपर है। देन आपसे पूछा हुआ है कैसे क्वेश्चंस पूछता है वो आप देख लो ऑलरेडी। एक्सप्लेन वेरिएशन अलोंग विथ वेरिएशन कंपोनेंट्स ऑफ वेरिएशन, डिस्कस मेथड्स, प्लांट ब्रीडिंग यूजफुल, वही सारी चीजें हैं। देन आप देखोगे सेक्टर इंस्टीट्यूशन के वगैरह, डिस्कस अबाउट टर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन इट्स रोल इन प्लांट्स, बाष्पोत्सर्जन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। देन सुटेबल डायग्राम, एंड यही जो आपके क्वेश्चंस आया करते थे कॉलेज वगैरह में, जैसा आपका थ्योरी का पेपर आता है वैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बट थोड़ा डीपली होती है चीजें क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे पेपर हो रहे हैं, ठीक है। देन डिस्कस द रोल ऑफ हाइब्रिड्स इन इनहेंस प्रोडक्टिविटी, मेजर सीरियल क्रॉप्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आप देखो यहाँ पे। देन एक और यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हुए कुछ, व्हाट इज द C3 एंड C4 प्लांट्स, क्या होते हैं C3 साइकिल, C4 साइकिल्स क्या होती है, प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। डिस्कस देयर बेसिक डिफरेंस विद एक्सप्लेन एंड देयर एडेप्टेशन टू चेंज अ क्लाइमेट कंडीशन, ये आपको बना के या चीजों को पढ़ के बहुत अच्छे से आप इन चीजों को लिख सकते हो अपनी राइटिंग के बिहाफ पर, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से आपके पेपर्स आते हैं, आप एक बार वेबसाइट पे भी जाके विजिट करके देख लेना, आपको मिल जाएगा पेपर 1 एग्रीकल्चर का पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, ठीक है, ये दो पेपर हैं और इन्होंने यहाँ पे दोनों पेपर मेंशन किए हुए हैं, आप देख सकते हो। बायोटिक एंड अबायोटिक जो फैक्टर्स की बात कर रहा है इकोसिस्टम में, तो आपको ऑलरेडी पता है बायोटिक क्या होते हैं, जो भी अपने जीव वगैरह जीव जंतु जो लिविंग चीजें होती है वो बायोटिक में आती है। अबायोटिक फैक्टर्स में ऑलरेडी आपको पता है लाइट, सॉइल, टेम्परेचर, ये सारी चीजें अबायोटिक फैक्टर में आती हैं, ठीक है, टेम्परेचर वगैरह। तो ये कुछ आपको बढ़ के दिन यहाँ पे डिस्क्राइब करना पड़ता है, वो सारी चीजें इन्होंने मेंशन की हुई है। आप यहाँ पे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हो, आपको बहुत अच्छे से इन पे लिख भी पाओगे एग्रीकल्चर जोन्स के बारे में, ठीक है। रिडन ऑफ लीफ इन कॉटन, रेटेनिंग इन जूट, रेटेनिंग जूट के बारे में लिखना है। एडिटिव्स, इंटरक्रॉपिंग, देन रिले क्रॉपिंग, ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, तो 15 नंबर का ये क्वेश्चन रहता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इन इंडियन सॉइल, ऑलरेडी आपको पता है माइक्रो में जिंक की बहुत ज्यादा कमी है अपनी भारतीय मृदाओं में, तो इनकी वेरियस चीजों के बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं और आप बिल्कुल यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो अगर आपको चीजें पिक करना और चीजों को समझना बहुत अच्छे से आता है। तो फाइनली 80 पोस्ट के साथ 80 पोस्ट के साथ आपकी आईएफएस की रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकल चुकी है। बाकी कोई भी डाउट्स आता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, तो आप मेरे से आस्क कर सकते हो, ठीक है। देन हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।